हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यार सी सैट 2025 क्रैश कोर्स डिटेल्स एट एन इफेक्टिव प्राइस ऑफ ओनली 3745। क्या इसमें कवर करने वाले हम लोग? तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से यू वुड बी गेटिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर्स सो दैट यू कैन व्यू दीज लेक्चर्स इन योर कन्वीनियंट टाइम। साथ में यू गेट द प्रैक्टिस शीट्स, द PYQ शीट्स, द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शीट्स, plus our test series which consist of full length tests and multiple strategies based on how is your performance और आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, कौन से टॉपिक को आप अच्छे से समझ पा रहे हो, किस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बेस्ड ऑन विच कि आपके लिए क्या स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सी सैट को क्रैक करने के लिए। तो इस पे भी काम कर सकते हैं हम लोग। एंड अदर देन दिस, डाउट रेजोल्यूशन, जहाँ पे यू कैन ऑलवेज पोस्ट योर क्वेरीज ऑन टू आवर व्हाट्सएप। सो दीज आर द फ्यू पॉइंटर्स रिगार्डिंग आवर क्रैश कोर्स। इसकी एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। आपको अगर एनरोल करना है यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ऑलराइट, चलो, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एवरीवन। ये वाला राज हैज़ 10 पेयर्स ऑफ रेड वाला, ये क्वेश्चन ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन 2017 में भी रिपीट हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपने लोग जो कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का अप्रोच अगर आप प्रोबेबिलिटी के थ्रू जाओगे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग टैकल करने वाले हैं। और आपको पता है, फर्स्ट आई ट्राई टू गिव यू सर्टेन कॉन्सेप्ट, ऑल्दो दिस इज़ अ प्रैक्टिस सेशन, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि टॉपिक में अच्छे से क्लियर करवाऊँ सो दैट कि आपके अगर ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप उनको अच्छे से बना पाओ एग्जामिनेशन पे। तो अपने लोग शुरू में कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। देन वंस वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट, तो ये दो क्वेश्चन जो प्रीवियसली पूछे गए हैं ये आपसे ही मैं सॉल्व करवाऊंगा। चलो अब ज़रा कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। ऑलराइट, एज यू कैन सी दिस इज प्रैक्टिस सेशन नंबर 6। 5 हो चुके हैं सेशंस, आप एक बार अच्छे से उनको देख लेना अगर आपने ये नहीं देखा है। ऑलराइट, क्या बोला जा रहा है, अज्यूम करो कि एक बैग है और उस बैग में 3 रेड कलर के बॉल्स हैं और 2 ब्लू कलर के बॉल्स हैं। तो एग्जैक्टली कितने बॉल्स हैं इस बैग में अगर मैं बात करूं तो 5। ठीक है, बोला जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स पिक्ड टू बी सर्टेन। देखो ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बी सर्टेन का मतलब है आप 100% श्योर हो। सर्टेन का मतलब है आपको श्योरिटी आ जाती है कि ऐसा तो होगा ही होगा। अब ये कैसे केसेस प्रोबेबिलिटी से डिफरेंट है समझना। जैसे अगर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उठा रहा हूँ कि आपके पास एक कॉइन है, कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। ठीक है, एक तरफ अगर हेड है तो दूसरी तरफ टेल होगा। बोला जाता है इफ यू टॉस दिस कॉइन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर हेड और टेल इज 50% या 1/2। तो मान लो कि आपने टॉस करा, इस बार हेड आया, और क्योंकि प्रोबेबिलिटी 50% की है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नेक्स्ट ट्राई पे, क्योंकि फर्स्ट ट्राई पे हेड आया है, नेक्स्ट ट्राई पे टेल आएगा। चांसेस ज़रूर है, प्रोबेबिलिटी ज़रूर है, लेकिन श्योरिटी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपने सेकेंड टाइम टॉस करा फिर से हेड ही आ जाए, आपने थर्ड टाइम टॉस करा फिर से हेड ही आ जाए। तो आप श्योर नहीं होते हो, बट ऐसे केसेस को प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। यहाँ पे कैसे डिफरेंट आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप 100% श्योर हो क्या। अगर श्योर नहीं हो तो उसका आंसर नहीं बन रहा है, प्रोबेबिलिटी पे बात ही नहीं हो रही, मतलब चांसेस पे अपने लोग बात ही नहीं कर रहे, अपने लोग बात कर रहे हैं श्योरिटी पे। आई होप बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो रहा है। ओके, अब जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स पिक्ड टू बी 100% श्योर दैट वी आर पिकिंग एटलीस्ट अ ब्लू कलर्ड बॉल। एटलीस्ट का मतलब होता है कि मिनिमम अ ब्लू कलर्ड बॉल, मतलब एक तो ब्लू कलर का बॉल आ ही जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, एक तो होना ही चाहिए, ये बोला जा रहा है, एटलीस्ट एक आ जाए। ठीक है, अब देखो ऐसे केसेस में श्योरिटी का मतलब है कि कोई भी पिक करे तो हर बार आपका रिजल्टेंट आंसर यही होना चाहिए। इसका मतलब बेस्ट केस ऐसे आप समझो कि आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध के, यू आर ब्लाइंड फोल्डेड,
और आप बस बॉल को फील कर रहे हो और बॉल बाहर निकाल रहे हो इस तरीके से। तो यू आर नॉट एक्चुअली लुकिंग एट द बॉक्स। जैसे अगर ये बैग है, आपसे पूछा जा रहा है ब्लू बॉल चाहिए, तो आप अगर देख पा रहे हो तो आप ब्लू बॉल सर्च करोगे और ब्लू बॉल बाहर निकाल लोगे। दैट इज द बेस्ट केस सिनारियो। बट जब श्योरिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उनको मैं सॉल्व करता हूँ यूजिंग वर्स्ट केस सिनारियो। वर्स्ट केस सिनारियो कुछ ऐसा बोलता है, जो आपको जिस टाइम पे चाहिए वो आपको उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब आपको चाहिए ब्लू, तो आप देखो आप गलत भी होगे तो आप कितने गलत हो सकते हो। तो मैक्सिमम आप ऐसा हो सकता है कि आपने फर्स्ट ट्राई लिया, ब्लू चाहिए आपको लेकिन आ गया रेड। आपने सेकंड ट्राई लिया, आपको चाहिए ब्लू लेकिन आ गया रेड, बिकॉज रेड है एक और। थर्ड ट्राई लिया, इस बार भी आपको चाहिए था ब्लू लेकिन रेड आ गया। बट फोर्थ ट्राई पे 100% श्योरिटी आ गई क्या कि ब्लू बॉल आएगा ही आएगा, क्योंकि रेड तो सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो अब तो ब्लू बॉल ही बच रहा है। ये फॉलो किया गया, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। अब आप ऐसा आर्ग्यू कर सकते हो कि शायद आपने पहला ट्राई लिया और उसमें ही ब्लू बॉल आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। आपने दूसरा ट्राई लिया, उसमें दूसरा ब्लू बॉल आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या ये हमेशा फॉलो होगा? ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये जो मैंने 4 बोल दिया, अब ऐसा है कि आप आंख बंद करो, किसी को भी बोलो यार, 100 बच्चे हैं, 100 के 100 बच्चों को बोलो कि जस्ट पिक 4 बॉल्स। अगर वो 4 बॉल्स पिक कर रहे हैं, उसमें 100% एटलीस्ट 1 बॉल विल बी ऑफ ब्लू कलर। दिस इज 100% श्योरिटी। हाँ है ना? क्या आप इसे फॉलो कर पा रहे हो? ध्यान से समझना, बस ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, रिपीट करना है, आप एक बारी वापस जाके फिर से सुन लो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर मैं इस पूरे टॉपिक की बात करूँ। अगर आप सिर्फ इतना समझ पा रहे हो तो शायद आपका ये टॉपिक क्लियर हो रहा है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर 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 आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, एक बार रिवाइंड कर लो। मैं कोशिश कर रहा हूँ विद एवरी क्वेश्चन ये क्लियर हो जाए। मैंने कुछ बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं कि आपको अच्छे से ये समझ में आए। देखो, स्टार्ट करने का तरीका कैसा होगा बता रहा हूँ। जो आपको चाहिए वो मत देखो, जो एक्स्ट्रा है, जो वर्स्ट केस में जो नहीं चाहिए वो देखो कि कितने हैं। तो मुझे दिख रहा है रेड 3 है, तो 3 अटेम्प्ट जाएंगे। फिर फोर्थ अटेम्प्ट में मेरे पास ब्लू आएगा ही आएगा, 100% श्योरिटी है। तो टोटल आपके कितने अटेम्प्ट वेस्ट हो रहे हैं? 4th अटेम्प्ट। सो हाउ मेनी बॉल्स? 4 बॉल्स इज वॉट यू नीड टू पिक, इन विच यू आर 100% श्योर कि एटलीस्ट, एग्जैक्टली नहीं बोला है आपसे, एग्जैक्टली नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है एटलीस्ट 1 बॉल आ जाए ऑफ ब्लू कलर, तो आ ही जाएगा 4 बॉल्स अगर आप पिक करते हो रैंडमली। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है यू आर सपोज टू पिक 2 डिफरेंट कलर्ड बॉल्स। 2 डिफरेंट कलर्ड बॉल्स, यहाँ पे बॉल्स है ही कितने डिफरेंट कलर्स के? 2 डिफरेंट कलर्स के हैं, रेड और ब्लू। ओके, आप अगर मान लो पहले अटेम्प्ट पे रेड पिक करते हो तो दूसरे अटेम्प्ट पे आपको ब्लू चाहिए, ये हो गया बेस्ट केस सिनारियो। या पहले अटेम्प्ट पे आपने ब्लू पिक करा, दूसरे पे आप रेड पिक कर रहे हो। बट ये आप तब कर पा रहे हो ना जब आप चीज़ों को देख सकते हो। अभी मैंने क्या बोला है, आप मान के चलो यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, क्योंकि जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा ना वो ऐसे ही स्टार्ट होगा, द पर्सन इज बीइंग ब्लाइंड फोल्डेड। और आपको जब 100% श्योरिटी वाली बात आती है तो ये समझ में लिया जाता है कि आप रैंडमली चेक करो कि कोई भी अगर इसे चेक करेगा तो इतने पे ही होगा उसका आंसर। ठीक है, तो ज़रा एक बार देखते हैं कि क्या हो सकता है। बेस्ट केस सिनारियो तो आपको समझ में आ गया कि एक आपने देखा रेड निकाल लिया, एक आपने देखा ब्लू निकाल लिया। बट बोले यार कितने ऐसे नंबर पे आप श्योर हो जाओगे? तो देखो 2 डिफरेंट चाहिए आपको, तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि आप सेम वाले ही निकाले जा रहे हो। मतलब आप पहले बार में पिक करते हो तो आपको पहला रेड मिलता है, दूसरे पे पिक करते हो फिर भी रेड मिलता है, तीसरे पिक करते हो तो रेड ही मिल रहा है, तो आपका आंसर अभी बन नहीं रहा है। लेकिन फोर्थ अटेम्प्ट पे तो ब्लू बॉल आएगा ही आएगा, तो 4 अटेम्प्ट इसका भी आंसर हो जाएगा। आप इसको ब्लू से भी स्टार्ट कर सकते हो। मान लो पहले अटेम्प्ट पे आपने ब्लू निकाला, दूसरे पे ब्लू निकाला, बॉल्स ब्लू वाले 2 ही हैं तो ब्लू वाले एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तीसरे पे आपको रेड मिलेगा ही मिलेगा। बट ये हमेशा नहीं होगा, जैसा आप देख पा रहे हो एक ऐसा केस भी बनेगा जहाँ पे 3 रेड पहले आएंगे। तो बेटर क्या है कहना कि 4 अटेम्प्ट्स ले लो, 4 अटेम्प्ट्स में 100% श्योरिटी है, या 4 बॉल्स अगर आप पिक करते हो तो 100% श्योरिटी है कि आपको 2 डिफरेंट कलर के बॉल्स तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे। ठीक है,
चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। टू सेम कलर्ड बॉल, टू सेम कलर्ड बॉल का मतलब क्या है? या तो दोनों बॉल रेड होने चाहिए या तो दोनों बॉल ब्लू होने चाहिए, राइट? तो मैं पहले अटेम्प्ट से स्टार्ट करता हूँ। शायद मान लो मुझे पहले अटेम्प्ट पे रेड आ गया, ठीक है। दूसरे अटेम्प्ट पे भी मुझे रेड मिल सकता है, हाँ या ना? चांसेस है ना कि रेड आ जाए। बट वर्स्ट केस सिनारियो क्या बोलेगा? पहले पे रेड आया, दूसरे पे आपको ब्लू आ जाए। चांसेस तो यही कह रहा है कि गलत, मतलब आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, आपको उसका एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। टू सेम कलर के चाहिए तो पहले पे रेड आया तो दूसरे पे ब्लू आ जाएगा, या अगर मान लो पहले पे ब्लू तो दूसरे पे रेड। लेकिन थर्ड केस में ये रेड या फिर ब्लू ही होगा। तो आइडली इन 3 केसेस और 3 अटेम्प्ट्स यू आर बाउंड टू गेट, जब आप 3 बॉल्स पिक करोगे तो एटलीस्ट 2, देखो ये 2 नहीं है, एटलीस्ट है। एटलीस्ट कीवर्ड को मिस मत करना। एटलीस्ट 2 सेम कलर्ड बॉल्स तो मिल ही जाएंगे। जैसे पहले अटेम्प्ट में कुछ तो मिलेगा, या तो रेड या तो ब्लू। सेकंड वाले में मान के चलो उसका ऑपोजिट मिल रहा है, जो भी आपको फर्स्ट पे मिल रहा है, तो मान लो ब्लू मिला। थर्ड पे ये या तो रेड या तो ब्लू ही होगा, क्योंकि यही 2 बॉल्स हैं। अब मान लो ये रेड है तो रेड के साथ मैच कर गया, मान लो ये ब्लू है तो ब्लू के साथ मैच कर गया। तो 3 बॉल्स पे तो आप 100% श्योर हो गए हो कि आएगा ही आएगा। मतलब कोई भी ये अटेम्प्ट ले, 3 अटेम्प्ट्स ले, 4 अटेम्प्ट्स ले, और यहाँ पे भी 4 अटेम्प्ट्स ले, तो इसका सोल्यूशन 100% यही आएगा, चेंज नहीं करेगा। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो, द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। चलो और ज़रा इसको एलाबरेट करते हैं, और भी जो इसमें एलिमेंट्स आते हैं उनको भी देखते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने कोशिश करा कि वैल्यूज़ अभी सेम रखूं कि आप चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार भी हमारे पास बैग है और सेम तरीके से आप पिक कर रहे हो। जब आप पिक करते हो तो आप एक वैल्यू पिक करते हो। जैसे यहाँ पे सॉक्स हैं, सॉक्स आर इन पेयर्स। 3 का मतलब है 3 पेयर्स हैं यहाँ पे। 3 पेयर्स का मतलब है टोटल देयर आर 6 रेड कलर के सॉक्स एंड देयर आर 4 ब्लू कलर के सॉक्स, 2 पेयर्स। अच्छा, पेयर में एक और चीज़ आती है। पेयर का मतलब हो गया, समझना, लेफ्ट एंड राइट। और सॉक्स के केसेस में इन जनरल बोला जाता है कि द लेफ्ट एंड राइट आर नॉट डिफरेंट, मतलब आप लेफ्ट वाले को राइट पे भी पहन सकते हो। सॉक्स के केस में ऐसा बोला जाता है अनटिल एंड अनलेस इट्स अ थंब वाला सॉक। तो अगर वो मेंशन्ड है तब आप उसको ऐसे देखोगे, अदरवाइज आप ऐसा बोलोगे कि जो लेफ्ट वाला है उसको आप राइट पे भी पहन सकते हो। तो इसके केस में गुड पेयर ऐसा करके कुछ नहीं होगा। गुड पेयर का मतलब है 1 लेफ्ट एंड 1 राइट। तो गुड पेयर किस में काम करेगा? गुड पेयर काम करेगा जब मैं शूज की बात कर रहा हूं, जब मैं ग्लव्स की बात कर रहा हूं। तो एक लेफ्ट वाला आएगा, एक राइट वाला आएगा, एक लेफ्ट वाले शू और एक राइट पैर के लिए अलग शू। तो ये ध्यान रखना आप, ग्लव्स में गुड पेयर वाला काम आता है। गुड पेयर का मतलब है 1 लेफ्ट 1 राइट। शूज़ में भी सेम गुड पेयर, 1 लेफ्ट 1 राइट। बट सॉक्स में ऐसा इन जनरल नहीं बोला जाता है। अगर बोला जाएगा तो उसे स्पेसिफिकली यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन कर दिया जाएगा। नहीं किया जा रहा तो आप ये मान के चलो जो लेफ्ट वाला है वही राइट पे भी आप पहन सकते हो। तो इन जनरल आप ऐसे समझ लो यहाँ पे 6 आपके पास सॉक्स हैं। आपको पहनने के लिए अब पेयर चाहिए, मतलब आपको पहनने के लिए 2 चाहिए। क्लियर? फंडामेंटली फॉलो कर पा रहे हो? ओके, अब ज़रा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन वही बोल रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स पिक्ड टू बी सर्टेन। टू बी सर्टेन का मतलब यू आर 100% श्योर ऑफ पिकिंग एटलीस्ट अ ब्लू कलर्ड पेयर सॉक, अ पेयर ऑफ ब्लू कलर्ड सॉक। मतलब आपको 2 सॉक्स चाहिए आउट ऑफ 4। ठीक है, आपको चाहिए क्या? आपको ब्लू चाहिए। तो होगा क्या? आपको जो चाहिए उस टाइम पे वो नहीं मिलेगा। तो आप गलत भी जा रहे हो। मतलब आपने पहला अटेम्प्ट लिया, आपको चाहिए ब्लू लेकिन आ गया रेड। सेकंड अटेम्प्ट लिया, आपको चाहिए ब्लू लेकिन आ गया रेड। थर्ड अटेम्प्ट लिया, आपको चाहिए ब्लू लेकिन आ गया रेड। ऐसे करते करते कितनी बार ही गलत हो सकता है? 6 टाइम्स, बिकॉज टोटल 6 ही रेड है। तो टोटल 6 अटेम्प्ट आपके चले गए। जैसे आप 7th अटेम्प्ट लोगे और 8th अटेम्प्ट लोगे
तो आपका आंसर तो बन जाएगा। या फॉलो कर पा रहे हो? तो इन हाउ मेनी सॉक्स? 8 सॉक्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉक्स पिक्ड? 8 सॉक्स। इसका मतलब ये है कि 8 सॉक्स जब आप पिक कर रहे हो एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आप आंख बंद करके बस पिक किए जा रहे हो वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन, तो इसमें एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ ब्लू सॉक्स रहेगा ही रहेगा। चांसेस है ये 2 पेयर ऑफ ब्लू सॉक्स इसमें आ जाए, मतलब 4 ब्लू सॉक्स इसमें आ जाए, बट 1 पेयर तो आएगा ही आएगा, दैट इज 100% श्योर। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। अ रेड पेयर एंड अ ब्लू पेयर ऑफ सॉक्स टू वेयर। ठीक है, मतलब मुझे किसी का भी कंप्लीट पेयर चाहिए। तो ऐसा होगा कि मुझे मान लो एक रेड मिला, ठीक है, दूसरा भी मुझे रेड मिला, तो यहाँ पे मेरे रेड वाले तो बन गए, बट मुझे चाहिए एक ब्लू वाला भी। तो अभी मैं किसी एक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहा हूँ, और ऐसे केसेस में आप हमेशा बड़े नंबर से पहले ट्राई करो। ठीक है, आपको एक रेड पेयर और एक ब्लू पेयर चाहिए, मतलब आपको टोटल 2 रेड एंड 2 ब्लू सॉक्स चाहिए। क्लियर है? ऐसा हो सकता है कि आपके सारे के सारे सेम वाले ही निकल गए, तो 6 तो आपके होंगे ही होंगे, लेकिन उसके बाद जैसे आप एक 7th अटेम्प्ट लोगे और एक 8th अटेम्प्ट लोगे, तो इस केस में भी आपके पास when you pick 8 socks, then you will have a pair of red color and a blue color sock. That is 100% surety. चांसेस ये कह रहा है इसके पहले भी अगर आप करो तो बन सकता है, बट 8 पे आंसर हमेशा बनेगा। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप इसको ये मत समझना कि इससे छोटे वैल्यूज पे भी तो आंसर बन रहा है, बट आप बोलो क्या वो हमेशा फॉलो करेगा? क्या आप श्योर हो कि हर बार जब आप आंख बंद करके पिक करते हो छोटा नंबर 8 से, उस पे आंसर बन जाएगा? जैसे आपको एक पेयर ऑफ रेड एक पेयर ऑफ ब्लू, तो ऐसा हो सकता है ना, आपने 1 ट्राई लिया, एक रेड आ गया, दूसरे ट्राई पे रेड आ गया, तीसरे ट्राई पे ब्लू, चौथे ट्राई पे ब्लू, ये बिल्कुल बन सकता है। लेकिन क्या ये हमेशा होगा कि आपने आंख बंद करके 4 सॉक्स निकाले आउट ऑफ 10 सॉक्स, यहाँ पे देख रहे हो 6 और 4 10 सॉक्स हैं एक बैग में, आपने 1 2 3 4 निकाले, क्या वो हमेशा 2 रेड और 2 ब्लू होंगे? ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन हाँ, अगर आपने इस 10 में से 8 निकाले हैं, तो आप 100% श्योर हो जाओ कि चाहे कैसे भी सॉक्स निकले होंगे, एटलीस्ट 1 रेड पेयर एंड 1 ब्लू पेयर तो ज़रूर निकला होगा। दैट इज़ 100% श्योरिटी, और यही आपको चाहिए। आप देखो क्या 8 से छोटा नंबर ऐसा हो सकता है जिस पे आप 100% श्योर हो? अगर मिल रहा है तो वो करेक्ट आंसर होगा। आई डोंट थिंक वो मिल पा रहा है, देयरफॉर 8 इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, चलो अब तीसरे क्वेश्चन पे काम करते हैं। What is the minimum number of socks picked to be 100% sure of picking at least a pair of same colored sock? सेम कलर्ड सॉक का मतलब है कि अगर मान लो मेरे पहले अटेम्प्ट पे एक रेड आ रहा है, तो दूसरे अटेम्प्ट पे भी एक रेड आ जाए तो मेरा आंसर बन गया। अगर मान लो मेरे पहले अटेम्प्ट पे ब्लू आ रहा है, दूसरे पे भी ब्लू आ गया तो मेरा आंसर बन गया। बट आपको पता है जो आपको चाहिए वो आपको वैसा तो मिलेगा नहीं, तो मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ कि मेरे पहले अटेम्प्ट पे मान लो मुझे रेड आया, तो दूसरे पे रेड नहीं आके ब्लू आएगा, या अगर मान लो पहले अटेम्प्ट पे ब्लू आया तो दूसरे अटेम्प्ट में रेड आ जाएगा। बट तीसरे अटेम्प्ट में 100% है या तो रेड या तो ब्लू, या तो रेड या तो ब्लू। तो देखो इन 3 अटेम्प्ट्स और व्हेन यू पिक 3 सॉक्स, you are 100% sure of picking a same colored sock, a same colored sock, है ना? तो 3 socks is the correct answer for question number 3. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था कि यहाँ पे गुड पेयर की बात नहीं हो रही है। गुड पेयर क्या होता है? जहाँ पे लेफ्ट और राइट इज़ नॉट इक्वल, लेफ्ट एंड राइट इज़ डिफरेंट। यहाँ पे मैंने सॉक्स के केस में आपको क्या बताया कि अगर क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा मेंशन नहीं है तो आप ऐसा अज्यूम करोगे व्हेन वी टॉक अबाउट सॉक्स दैट लेफ्ट वाला सॉक राइट पे भी पहना जा सकता है, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। इसीलिए हमने बस यहाँ पे 3 पेयर बोला है तो मैं इसको डायरेक्टली 6 सॉक्स ले रहा हूँ। 2 पेयर बोला है तो इसको मैं 4 सॉक्स लिख रहा हूँ। इसको मैं अलग नहीं कैटेगराइज कर रहा हूँ कि 2 लेफ्ट एंड 2 राइट, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। फॉलो कर पा रहे हो? क्यों? कब बोलूँगा? व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लव्स, व्हेन वी टॉक अबाउट शूज। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वो शूज़ पे ही है जहाँ पे मैं गुड पेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। गुड पेयर का मतलब क्या है? लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट। ठीक है, ओके। सो अगर यहाँ पे 3 रेड हैं शूज़, 3 पेयर्स ऑफ रेड शूज़ इन पेयर्स हैं, तो आइडियली क्या है ये? 3 लेफ्ट एंड 3 राइट, टोटल 6। ओके, व्हाट अबाउट ब्लू? ब्लू वाले जूते कितने हैं? 2 लेफ्ट पाँव के, 2 राइट पाँव के, टोटल कितने हो गए? 4। क्या ये फॉलो कर पा रहे हो? आई फील ये क्लियर है। चलो अब ज़रा क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। सेम क्वेश्चन है, डेटा भी सेम रखा है कि आप रिलेट कर पाओ। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ शूज पिक्ड टू बी सर्टेन, दैट इज टू बी 100% श्योर ऑफ पिकिंग at least क्या? अ ब्लू कलर्ड और अ ब्लू पेयर ऑफ कलर्ड शू। ठीक है, आपको चाहिए ब्लू, तो आपके साथ ब्लू तो नहीं मिल रहा है आपको शुरू में, तो आपको रेड मिल रहे हैं। रेड टोटल कितने हैं? 6। एट अ टाइम जब आप शू पिक कर रहे हो तो आप एक शू पिक करते हो। ठीक है, तो आपके 6 अटेम्प्ट्स हो गए जहाँ पे ये रेड वाले एग्जॉस्ट हो गए। आपको फ़ायदा तो ये नहीं दे पा रहे, क्यों? क्योंकि आपको चाहिए ब्लू वाले। अब देखो ब्लू में भी क्या होगा कि ब्लू पे आके भी आप सेम पाँव वाले ही शूज़ एक साथ निकाल रहे हो। मतलब आपको चाहिए एक लेफ्ट और एक राइट, लेकिन या तो आप 2 राइट निकाल रहे हो या फिर आप 2 लेफ्ट निकाल रहे हो, तो आपके 2 और अटेम्प्ट्स वेस्ट होंगे। जहाँ पे ये 2 अटेम्प्ट का मतलब है इधर बोथ ऑफ देम आर लेफ्ट और बोथ ऑफ देम आर राइट, मतलब सेम वाले। नाउ यू नीड टू पिक वन मोर। ये या तो अगर लेफ्ट है तो ये राइट वाला हो गया, अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट वाला हो गया। फॉलो किया क्या? तो हाउ मेनी टोटल अटेम्प्ट्स? You need a total of 9 attempts. Or what is the minimum number of shoes picked? 9 is the minimum number of shoes picked in order to be certain of getting a good pair of, यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा गुड पेयर के बारे में बात करे। अगर शूज़ के बारे में तो गुड पेयर के बारे में ही बात कर रहा होगा। अब ब्लू कलर्ड पेयर शू का मतलब क्या है? यार दोनों अगर मैं लेफ्ट पाँव के दे दूँ तो आप पहन नहीं पाओगे। यू नीड अ 1 लेफ्ट एंड 1 राइट, दैट विल बी अ गुड पेयर। सो 9 इज द राइट अटेम्प्ट। आई फील यू आर फॉलोइंग दिस। चलो अब ज़रा सेकंड क्वेश्चन पे काम करते हैं। आपको एक रेड पेयर के शूज़ चाहिए और एक ब्लू पेयर के चाहिए। ठीक है, इसमें भी सेम आपको पहले ऐसे कंसिडर करना है कि सारे अपने रेड वाले, मतलब किसी भी एक सिंगल कलर वाले ही आप निकाल रहे हो सारे। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट हमेशा करना होता है जो बड़ा वैल्यू गिवन है। बड़ा वैल्यू आप देखो रेड वाले हैं, तो आप ऐसा बोलो कि आपके 6 अटेम्प्ट्स हो गए। 6 अटेम्प्ट में अभी आपने एक ही कलर को कंसिडर करा है, दूसरा कलर आपके पास हो ही नहीं रहा है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन तब आपका फुलफिल होगा जब आपके दोनों कलर के एक पेयर आ जाए, एक गुड पेयर आ जाए। अभी कैसा हो रहा है? अभी आपने स्टार्ट तो कर दिया पिक करना, बट किसी एक कलर पे आप स्टिक कर रहे हो, तो उतने अटेम्प्ट तो आपके वेस्ट हो गए। नेक्स्ट, अब आप ब्लू पे आ रहे हो, तो ब्लू पे भी आप क्या हो सकता है, या तो 2 अटेम्प्ट में आपने लेफ्ट ही निकाल दिए, या फिर 2 अटेम्प्ट में आपने सिर्फ और सिर्फ राइट को ही कंसिडर करा है। सो यू नीड 1 मोर अटेम्प्ट इन विच यू वुड बी पिकिंग द अदर काउंटर पार्ट। फॉलो किया क्या? तो अगेन इट इज इन 9 अटेम्प्ट्स और यू नीड टू पिक 9 shoes wherein you would be 100% sure of getting a red pair and a blue pair of good pair of shoes to wear। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। What is the minimum number of shoes picked to be 100% sure of picking at least a pair of same colored shoes to wear? ठीक है, अब ज़रा इसको समझते हैं अच्छे से। मान लो पहले अटेम्प्ट में एक राइट वाला आता है, ठीक है, तो दूसरे अटेम्प्ट में एक ब्लू वाला आ जाए। ठीक है, तीसरे अटेम्प्ट में अगर मैं एक रेड या फिर ब्लू ही आएगा, तो क्या मेरा इससे आंसर बन सकता है? सोच के देखो ज़रा, पिछले केसेस में तो बन रहा है ऐसा, पिछले केसेस में बन रहा है, क्या इसमें भी बनेगा ये? दैट इज़ आपने पहला अटेम्प्ट लिया, वहाँ पे एक रेड आ गया, दूसरे अटेम्प्ट में आपके पास ब्लू आ गया, तीसरे अटेम्प्ट में ऑब्वियसली रेड या तो ब्लू होगा, तो क्या मेरा आंसर बन गया?
आंसर अभी भी नहीं बनेगा। रीज़न ये है कि देखो चांसेस ये है कि आपके पास एक गुड पेयर नहीं आया होगा। मान लो ये आपके पास लेफ्ट वाला था, तो यहाँ पे भी जो आ रहा है वो भी लेफ्ट ही आ रहा है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि आप देखो आपके पास सेम वाले कितने हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये ब्लू वाले भी लेफ्ट ही आ रहे हो सारे। तो 1 2 3 4th पे भी आपके पास ऐसा ही आएगा कि या तो रेड आए या तो ब्लू आए। ठीक है, सेम कलर वाले आ ही नहीं रहे। तो रेड के साथ अगर मैं जाऊँ, क्योंकि रेड का नंबर ज़्यादा है, तो तीनों के तीनों लेफ़्ट वाले आ गए। ठीक है, किसी भी एक को कंसिडर करो आप। अगर मान लो एक और रेड आ जाए तो वो राइट वाला होके आंसर बन जाएगा, तो वो नहीं चाहिए अपने को। अब आप देखो ब्लू वाले किसी एक को कंसिडर कर लो, तो ब्लू के दो लेफ़्ट या फिर राइट आ जाए। ठीक है, अब आप कैसे भी पिक करो तो आपके पास एक राइट वाला तो मिनिमम आएगा ही आएगा। वो राइट वाला या तो रेड का होगा या तो ब्लू वाला होगा। तो इन दैट केस आई एम 100% श्योर कि 3 + 2 + 1 more attempt, that is in 6 attempts I am 100% sure of getting a pair of same colored shoe to wear, and this time I am talking about a good pair. ठीक है, तो 6 is the correct answer. 6 शूज़ जैसे ही आप पिक करते हो आप 100% श्योर हो जाते हो कि लेफ़्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन भी बन जा रहा है और एक सेम कलर वाला भी वैल्यू आ जा रहा है। जो आपके साथ गलत हो सकता है, मतलब वर्स्ट केसेस जो हो सकते हैं, ये रहा वो वर्स्ट केस का सिनारियो कि आप कितने ही गलत हो सकते हो। आपको सेम वाले चाहिए तो आपने रेड से स्टार्ट करा, रेड पे आपके पास मान लो 3 राइट आ गए, लेफ्ट अगर एक भी आ गया तो आंसर बन गया, लेकिन वो ज़रूरी नहीं हर बार होगा। तो आप किसी भी एक को स्टिक करके चलते हो। सेम आप ब्लू के साथ भी वही चीज़ को रिपीट करते हो। मान लो यहाँ पे दोनों राइट ही आ गए तो 5 अटेम्प्ट हो गए। अब जो भी आप पिक करोगे वो या तो ब्लू वाला होगा या फिर रेड वाला होगा और लेफ्ट या फिर राइट होगा, तो जिससे आपका आंसर बन जाएगा। तो जस्ट इन 6 अटेम्प्ट इट इज़ पॉसिबल। सो आई फील इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको इस टॉपिक को समझने के लिए। अब ज़रा एक एक करके अपने लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप कोशिश करना कि आप इनको ज़रा अटेम्प्ट कर पाओ। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स क्या 10 रेड कलर पिल्स, 12 ब्लू कलर्ड पिल्स, 5 ब्लू कलर्ड पिल्स एंड 12 येलो कलर्ड पिल्स। टोटल कितने कंटेंट है? 10, 5 एंड 12। टोटल 27 पिल्स कंटेंट है 3 डिफरेंट कलर्स के। ठीक है, पिल्स के साथ कोई लेफ्ट और राइट वाला पंगा नहीं हो रहा है अपने साथ, तो ये तो भूल जाओ। बोला जा रहा आपको एक ब्लू कलर का चाहिए। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पिल्स वन मस्ट एक्सट्रैक्ट टू एंश्योर एटलीस्ट। एंश्योर का मतलब अगेन 100% श्योरिटी। ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, इनको ध्यान रखना है। टू एंश्योर एटलीस्ट, ठीक है, 1 ब्लू कलर्ड पिल। तो आपको चाहिए ब्लू, तो आपके साथ गलत हो गया। क्या होगा? आपको ब्लू चाहिए, आपको ब्लू नहीं मिलेगा, आपको ब्लू के अलावा सब मिलेगा। तो यू वुड बी गेटिंग रेड और यू वुड बी गेटिंग येलो। तो रेड कितने हैं? 10, येलो कितने हैं? 12। अब इसके बाद एक भी आप अटेम्प्ट लोगे तो आपको ब्लू मिल जाएगा। सो इन 23 व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पिल्स वन मस्ट ड्रॉ? 23 पिल्स। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो पहले के लिए आंसर है 23। चलो दूसरे के लिए देखते हैं। 2 ब्लू कलर्ड। अब आपको चाहिए 2 ब्लू, तो ब्लू चाहिए तो ब्लू छोड़ के आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो रेड कितने हैं? 10, येलो कितने हैं? 12। एक और कंसिडर करोगे तो ब्लू ही आएगा, एक और कंसिडर करोगे तो ब्लू आएगा ही आएगा। 100% श्योरिटी है यहाँ पे। तो इन 24 अटेम्प्ट्स आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। एक ब्लू और एक येलो चाहिए। ओके, तो आपको एक ब्लू और एक येलो चाहिए। आप ऐसा देखो, आपको ब्लू या येलो नहीं मिल रहा, आपको सबसे पहले रेड मिल रहे हैं, तो 10। अब आपको चाहिए दोनों ही एक एक, तो इनमें से बड़ा नंबर किसका? येलो का है, तो अब आप येलो से स्टार्ट करो। तो 12 के 12 येलो ही आ गए। आपको चाहिए एक ब्लू और एक येलो, तो अगर मान लो 10 के बाद एक येलो आ गया और एक ब्लू वाले से आ गया तो आंसर बन रहा है। बट हर बार ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए आपको ये देखना है कि कोई ऐसा केस बताओ जहाँ पे मैं आंख बंद करके इतने पिल्स उठा लूँ और मेरा आंसर ये बन जाए। उस चीज़ पे अपने लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10 हो गया,
+12, और जैसे ही एक और आपने अटेम्प्ट लिया तो एक ब्लू वाला ही आएगा 100% श्योरिटी. इन दैट केस यूड बी गेटिंग 1 ब्लू एंड 1 येलो, तो +1. सो दिस इज 23. नेक्स्ट देखो ज़रा, 2 ब्लू एंड 1 येलो, 2 ब्लू एंड 1 येलो, ठीक है. तो 10 रेड, उसके बाद फिर येलो से स्टार्ट कर दो 12, और ब्लू 2 चाहिए. देखो ब्लू को बाद में इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि ब्लू का नंबर छोटा है, ये ध्यान रखना, बड़े नंबर से पहले स्टार्ट करना होता है. 2 ब्लू तो 1 + 1 विच इज 24. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है. 2 ब्लू एंड 2 येलो, 2 ब्लू चाहिए और 2 आपको येलो चाहिए, ठीक है. कैसे बन सकता है? तो देखो यार, 10 तो होगा ही, क्लियर. 10 होगा, 12 होगा फॉर येलो, इसमें 2 येलो कंसिडर हो जा रहे हैं और 2 ब्लूज के लिए 1 + 1, तो इट इज अगेन 24. एटलीस्ट 1 ऑफ ईच कलर, एटलीस्ट 1 ऑफ ईच कलर का मतलब है तीनों के एटलीस्ट एक आ जाए. तो आप देखो, आप शुरू से स्टार्ट करते हो और आप मैक्सिमम जो जो चीज़ें, जैसे मैं पहले येलो से स्टार्ट करूँगा तो येलो के ही सारे आ जाए. आइडली इसका बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि सब में से एक एक एक, तो 3 अटेम्प्ट में इसका आंसर आ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है. तो आप जब पिक करना स्टार्ट करते हो आप एक ही के सारे वैल्यूज़ निकाले जा रहे हो. तो आपने पिक करा 1 2 3 4 ऐसे करते करते 12 अटेम्प्ट्स लिए, तो आप देख रहे हो सिर्फ आप एक ही कलर अभी कवर कर पा रहे हो, दैट इज़ येलो. फिर आपने 13th अटेम्प्ट लिया, 14th लिया, 15th. इन दैट ऑल्सो यू आर पिकिंग लेट्स से द नेक्स्ट ग्रेटर वन, दैट इज़ रेड, तो वो वाले कंसिडर हो रहे हैं, तो +10. लेकिन आप जैसे ही एक और अटेम्प्ट लोगे तो आपका नेक्स्ट वाला कलर भी जो मिसिंग था वो आ जाएगा, दैट इज़ इन 23 अटेम्प्ट्स आप 100% श्योर हो जाओगे दैट यू हैव 3 pills ऑफ एटलीस्ट 1 कलर ईच. ऑल्दो 23 है, लेकिन इसमें एक एक तो मिनिमम आ जाएगा डिफरेंट कलर का, ठीक है. एटलीस्ट 3 ऑफ ईच कलर, एटलीस्ट 3 ऑफ ईच कलर का मतलब है सबसे हाईएस्ट से स्टार्ट करो, येलो से 12, देन रेड 10, उसके बाद ब्लू, ब्लू कितने चाहिए आपको? 3, सो 1 + 1 + 1, टोटल कितने होंगे? 25. आई गेस 25 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. तो क्या आप इसे फॉलो कर पा रहे हो? चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं ज़रा. नेक्स्ट, देर आर 15 ब्लैक चिप, 15 ब्लैक chips and 5 white chips. All right. What is the least number of chips we should pick to guarantee? Guarantee का मतलब 100% surety that we have 2 chips of the same color. 2 chips of the same color. ठीक है. तो आप पहला अटेम्प्ट लो, ये या तो ब्लैक होगा या फिर ये क्या हो सकता है? वाइट हो सकता है. दूसरा अटेम्प्ट, क्योंकि आप वर्स्ट केस सिनेरियो कंसिडर करोगे, आइडियली क्या होगा, आपके 2 अटेम्प्ट्स होंगे, 2 अटेम्प्ट में आंसर आ जाना चाहिए सेम कलर का. तो आपने अगर पहले पे ब्लैक पिक करा, दूसरे पे भी ब्लैक पिक कर लो, आपका आंसर हो गया. या अगर वाइट पिक करा तो दूसरे पे वाइट पिक कर लो. लेकिन होगा क्या आपके साथ? वर्स्ट केस सिनेरियो, तो आपको जो चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है. तो अगर आपने पहले पे ब्लैक पिक किया होगा तो जब आप दूसरा पिक करते हो आपके शायद वाइट आ जाए, या अगर आपने वाइट पिक करा होगा तो जब आप दूसरा पिक कर रहे हो तो आपको ब्लैक मिल जाए. क्लियर है? 2 एरो से 2 डिफरेंट केसेस को बता रहा हूँ. ऊपर में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं. थर्ड अटेम्प्ट पे जो भी बॉल पिक होगा वो या तो ब्लैक या तो वाइट ही होगा, या तो ब्लैक या तो वाइट ही होगा. तो आप देखो, अगर ब्लैक से स्टार्ट हो रहा था तो थर्ड अटेम्प्ट पे 2 ब्लैक्स मिल गए, 2 चिप्स ऑफ द सेम कलर. अगर वाइट से स्टार्ट हो रहा था तो थर्ड अटेम्प्ट पे 2 वाइट बन गए, सो यू गेट 2 चिप्स ऑफ द सेम कलर. इन हाउ मेनी अटेम्प्ट्स? 3 अटेम्प्ट्स. So 3 is the correct answer. Option A is our correct fit. क्या फॉलो किया इसको? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. A student is asked to pick marbles from a bag that contains 18 marbles. 18 marbles को कैसे डिवाइड करा है? 8 marbles are red, 4 marbles are green, 6 marbles are black in color. ठीक है.
what is the minimum number of marbles that a blindfolded student, देखो जब मैं तब से बोले जा रहा हूँ आपको, blindfolded का मतलब क्या है, वो देख नहीं पा रहा है एक्चुअली में कि क्या हो रहा है बैग में, would have to draw from the bag to be certain, that is 100% sure of having at least 3 marbles of the same color. यहाँ पे उसके पास श्योरिटी होनी चाहिए कि उसके पास 3 मार्बल्स हैं ऑफ द सेम कलर. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आप कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हो. 3 मार्बल्स ऑफ द सेम कलर चाहिए. तो अगर मान लो उसने रेड से स्टार्ट करा, पहले पे रेड, दूसरे पे रेड और तीसरे पे भी रेड आ गया, या पहले पे ग्रीन, दूसरे पे ग्रीन, तीसरे पे ग्रीन, या ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो इन 3 अटेम्प्ट्स उसका आंसर बन जा रहा है. बट होगा क्या, उसको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा. तो ऐसा हो सकता है कि उसने पहले पे अगर अटेम्प्ट लिया रेड का, दूसरे पे भी रेड आ जाएगा लेकिन तीसरे पे रेड नहीं आएगा. सेम अगर उसने ग्रीन लिया पहले पे, दूसरे पे भी ग्रीन आ जाएगा, तीसरे पे ग्रीन नहीं आएगा. या अगर मान लो उसने ब्लैक लिया तो सेकंड अटेम्प्ट पे भी ब्लैक ही आएगा लेकिन थर्ड पे नहीं आएगा. मतलब इसका ये है कि अगर आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट को ऐसे देखो 1 2 3 4, तो मैं ये देख रहा हूँ कि कितनी बार वो गलत हो सकता है. सही तो आपको बता दिया मैंने कि तीनों रेड रेड रेड, या ग्रीन ग्रीन ग्रीन, या ब्लैक ब्लैक ब्लैक. तो 3 अटेम्प्ट में बेस्ट केस सिनारियो बन गया. लेकिन करना क्या है, वर्स्ट केस सिनारियो. तो आप देखो दोनों रेड हो सकते हैं, दोनों ग्रीन हो सकते हैं और दोनों ब्लैक हो सकते हैं. तो 6 बॉल्स जब आप पिक कर रहे हो तो चांसेस क्या गलत होने के, इतने ही चांसेस हैं. 7th पे 100% श्योरिटी, या तो वो रेड होगा, या तो वो ब्लैक होगा, या तो वो ग्रीन होगा. तो 7th अटेम्प्ट पे देखो 3 तो बन ही जा रहे हैं, 3 तो डेफिनेटली बन रहे हैं, है ना. एटलीस्ट 3 मार्बल्स ऑफ द सेम कलर is possible when we talk about 7 attempts. ऑप्शन सी इज आर करेक्ट फिट. मतलब आप आँख बंद करके 7 अटेम्प्ट मतलब 7 मार्बल्स निकाल लो ब्लाइंड फोल्डेड. 100% श्योरिटी है कि इन दो 7 मार्बल्स यू वुड बी गेटिंग एटलीस्ट 3 मार्बल्स. एटलीस्ट का मतलब है ऐसा भी हो सकता है कि आपके 1 2 3 4 5 6 7 अटेम्प्ट्स में 7 के 7 रेड हो जाएं. तो क्या एटलीस्ट 3 रेड नहीं है? अरे 7 के 7 रेड हो गए तो क्या इसका मतलब ये है कि 3 रेड नहीं हो रहे ना. आपको तो वही चाहिए, एटलीस्ट 3 वाला पार्ट बोला है. आप 100% श्योर कब हो गए, जब आपने 7 अटेम्प्ट लिए. आप गलत से भी गलत हो जाओ तो भी 7 पे ही करेक्ट आंसर आएगा. दैट इज हाउ यू मार्क दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड दीज आर नॉट प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, क्या आप ये फॉलो कर पा रहे हो? कमेंट में मुझे बताओ कि आपके ये सारे क्वेश्चंस अभी तक जो हमने डिस्कस करें ये आपको क्लियर है या नहीं है. ऑलराइट, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये विप्रो में पूछा गया है और ये इन जनरल प्लेसमेंट सेक्टर, बिकॉज आई टेक सेशंस फॉर द प्लेसमेंट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड MBA स्टूडेंट्स. सो मोस्टली ये TCS में बहुत पूछा जाता है, विप्रो में बहुत पूछा जाता है इस टाइप के पजल बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को नजर डालते, ये पर्टिकुलरली विप्रो का ही. ओके, ध्यान दें. देयर आर 40 सॉक्स इन अ ड्रॉअर, 70% ऑफ द सॉक्स आर रेड. देखो 40 का 10% क्या होगा, जल्दी बताओ. 10% ऑफ 40, 10% ऑफ 40 सॉक्स इज 4 सॉक्स. 10% क्या है यार, 10% इज 10 by 100. तो 40 by 10, दिस इज 4 सॉक्स. 70% आर रेड. So out of 40 socks that we have, how many are red? 70%, and the rest are blue. तो blue कितने? 30%. ये हो गया red. 30 का मतलब है 4 into 3. 4 is 10%. 30 का मतलब 3 times. So 12 है मेरे पास blue socks. 28 है मेरे पास red कलर के socks. 28 सॉक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे 14 लेफ्ट एंड 14 राइट होगा. बट क्योंकि ये सॉक्स हैं तो इनमें लेफ्ट और राइट सेम ही होता है. 12 सॉक्स का मतलब क्या है, वी हैव 6 पेयर्स. 6 पेयर का मतलब है 6 लेफ्ट और 6 राइट, बट अ लेफ्ट और अ राइट इज सेम.
ठीक है, या फॉलो कर पा रहे हो? क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स दैट मस्ट बी टेकन फ्रॉम द ड्रॉअर विदाउट लुकिंग इन ऑर्डर टू बी सर्टन? इन ऑर्डर टू बी सर्टन मतलब 100% श्योर ऑफ एटलीस्ट पिकिंग 2 ब्लू सॉक्स। ब्लू चाहिए तो जो चाहिए वो तो मिलेगा नहीं, तो क्या मिलेगा आपको? तो आप देखो, आपको चाहिए ब्लू, बट आप जब भी पिक कर रहे हो आपके पास ब्लू नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है? जो ब्लू के अलावा है। ब्लू के अलावा क्या है? रेड है। तो 28 अटेम्प्ट तो आपके वेस्ट होंगे ही, बट 29th अटेम्प्ट एंड 30th अटेम्प्ट पे आपको 2 ब्लू सॉक्स तो मिल जाएंगे। और क्योंकि लेफ्ट और राइट वाला कोई पंगा नहीं है, तो मैं 30 को करेक्ट बोलूँगा। अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन शूज़ का होता तो मैं इसको कुछ ऐसे देखता कि 12 का मतलब है 6 लेफ्ट एंड 6 राइट, तो 28 प्लस 6 प्लस 1, दैट वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर अगर मैं गुड पेयर की बात करूं। गुड पेयर वाला क्वेश्चन नहीं है तो 28 प्लस 2, ठीक है, 28 प्लस 2। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यार CSAT 2025 क्रैश कोर्स डिटेल्स एट एन इफेक्टिव प्राइस ऑफ ओनली 3745। क्या इसमें कवर करने वाले हम लोग? तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से यू वुड बी गेटिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर्स so that you can view these lectures in your convenient time. साथ में you get the practice sheets, the PYQ sheets, the expected questions sheets, plus our test series which consist of full length tests and multiple strategies based on how is your performance और आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, कौन से टॉपिक को आप अच्छे से समझ पा रहे हो, किस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बेस्ड ऑन विच कि आपके लिए क्या स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए CSAT को क्रैक करने के लिए। तो इस पे भी काम कर सकते हैं हम लोग। एंड अदर देन दिस, डाउट रेजोल्यूशन, जहाँ पे यू कैन ऑलवेज पोस्ट योर क्वेरीज ऑन टू आवर व्हाट्सएप। सो दीज आर द फ्यू पॉइंटर्स रिगार्डिंग आवर क्रैश कोर्स। इसकी एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। आपको अगर एनरोल करना है यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ऑलराइट, चलो, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एवरीवन।